नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज चैनल के टीवी न्यूज चैनल। आइए रुख कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों का। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लुम्बिनी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महामाया देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। नेपाल के पीएम देवबा के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। नव संकल्प शिविर में सोनिया गांधी ने किया बड़ा ऐलान, कहा भारत जोड़ो हमारा नया राष्ट्रीय अभियान। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा पार्टी की रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने शुरू की तैयारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी और सुशांत मजूमदार को सौंपी जिम्मेदारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पूर्ववर्तियों से अलग हैं, आतंकवाद को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर किया करारा हमला, कहा लोगों को बांटने का काम कर रही है भाजपा। केंद्र सरकार ने किया बड़ा ऐलान, गंगा किनारे बसे उन्नाव के 34 गांवों को जल्द बनाएंगे घाट, हर शाम गूंजेगी गंगा आरती की धुन। बुद्ध पूर्णिमा की पीएम मोदी ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं, कहा भगवान बुद्ध के विचार संसार को और शांतिपूर्ण, सद्भावपूर्ण व टिकाऊ बना सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चिंतन शिविर के अंतिम दिन पार्टी में सुधारों के लिए कार्यबल और सलाहकार समूह बनाने की करी घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया बड़ा बयान, कहा भारत की थॉमस कप जीत से कई खिलाड़ी होंगे प्रेरित। किसानों के लिए आई राहत की बड़ी खुशखबर, अब पंजाब हरियाणा से खराब क्वालिटी का गेहूं भी खरीदेगी केंद्र सरकार। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों से की अपील, कहा सौहार्दपूर्ण व विकसित देश के निर्माण के लिए महात्मा बुद्ध के दिखाए पथ पर चले। सक्रिय राजनीति में फिर हो सकती है सुनील जाखड़ की वापसी, बीजेपी और आप हैं दो बड़े विकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई को जाएंगे चेन्नई, नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट के इवेंट में लेंगे हिस्सा। राकेश टिकैत के खिलाफ बगावत करने वाले 7 नेताओं को बीकेयू ने किया निष्कासित। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने किया बड़ा दावा, कहा ज्ञानव्यापी मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी इंशाअल्लाह। देश का सीमेंट किंग बनने की राह पर अडानी ग्रुप, $10.5 बिलियन में खरीदी अंबुजा और एसीसी। ज्ञानव्यापी मस्जिद में मिला शिवलिंग, वाराणसी कोर्ट ने शिवलिंग मिलने वाली जगह को सील करने का दिया आदेश। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने दिया बड़ा बयान, कहा इमरान खान के खिलाफ साजिश व्हाइट हाउस में नहीं बिलावल हाउस में रची गई। झूठे बयान पर अल्टीमेटम मिलने के बाद असम के मंत्री ने अलगाववादी समूह से मांगी माफी। महंगाई का लगेगा एक और झटका, हवाई सफर हो सकता है और भी महंगा, 5 महीने में करीब 62% बढ़ चुके हैं एनटीएफ के दाम। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने की विधायकों संग बैठक, कहा यह सही नहीं, अगर हमें जेल जाना भी पड़ा तो हम डरेंगे नहीं। गोरखपुर में पुलिस अफसरों पर भड़के सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा थानों में नहीं हो रहा बिल्कुल भी काम। ज्ञानव्यापी सर्वे पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहा सत्य को कितना भी छुपा लीजिए सामने आ ही जाता है। किरीट सोमैया की पत्नी ने सांसद संजय राउत के खिलाफ दर्ज करवाया मानहानि का केस, शिवसेना नेता ने लगाया था टॉयलेट घोटाले का आरोप। मीडिया इंडस्ट्री में एंट्री लेने की तैयारी में है गौतम अडानी, एएमजी मीडिया नेटवर्क्स कंपनी में खरीदी 49% की हिस्सेदारी। भारत में कोविड-19 के नए मामलों में आई 20% की गिरावट, बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2202 नए मामले, 27 लोगों की हुई मौत। कॉमेडियन भारती सिंह के खिलाफ केस करेगी एसजीपीसी, सिखों की भावनाएं आहत करने का है आरोप। महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार के खिलाफ अन्ना हजारे करेंगे आंदोलन, कहा लोकायुक्त कानून लाएं या गद्दी से उतर जाएं। एसबीआई ने 2 महीने में दूसरी बार बढ़ाए इंटरेस्ट रेट, बढ़ जाएगी आपकी ईएमआई, जाने किन पर होगा असर। राजस्थान में सांप्रदायिक झड़पों के लिए सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार, चिंतन शिविर को बताया अहम। राज ठाकरे की तुलना मुन्ना भाई के किरदार से करने पर भड़के मनसे नेता अमेया खोपकर, सीएम उद्धव को लगाई फटकार।
बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लुम्बिनी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महामाया देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। नेपाल के पीएम देवबा के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा के निमंत्रण पर पीएम मोदी बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर हिमालयी देश में स्थित लुम्बिनी पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में नेपाल के अपने समकक्ष शेर बहादुर देवबा से द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने बहुआयामी द्विपक्षीय साझेदारी में नए क्षेत्रों को तलाशने तथा मौजूदा सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इस मौके पर पीएम मोदी ने महामाया देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान लुम्बिनी में बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की आधारशिला भी रखी। इसके बाद उन्होंने नेपाल के कुशीनगर लौटकर बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली पर वंदन किया। नेपाल पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मैं लुम्बिनी पहुंचने पर प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किए जाने पर उनका धन्यवाद करता हूं। मैं नेपाल के अद्भुत लोगों के बीच आकर खुश हूं। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद नरेंद्र मोदी की यह 5वीं नेपाल यात्रा रही। किसानों के लिए आई राहत की बड़ी खबर। अब पंजाब हरियाणा से खराब क्वालिटी का गेहूं भी खरीदेगी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने हरियाणा पंजाब के किसानों को फायदा देने के लिए खराब क्वालिटी का गेहूं भी खरीद करने का फैसला लिया है। भारतीय खाद्य निगम इसके लिए मूल्य में कोई कटौती भी नहीं करेगी। केंद्र ने 18% तक सूखे, मुरझाए हुए और टूटे हुए अनाजों की खरीद की भी अनुमति देने का निर्णय लिया है। इस निर्यात से गेहूं की बिक्री को लेकर किसानों की कठिनाइयां कम होंगी। वर्तमान में सूखे, मुरझाए और टूटे हुए अनाज की सीमा सिर्फ 6% है। पंजाब और हरियाणा ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर रबी मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए गेहूं के फेयर एंड एवरेज क्वालिटी में छूट देने की मांग की थी। केंद्र सरकार ने कहा कि पंजाब और हरियाणा की मंडियों से बड़ी संख्या में गेहूं के सैंपल एकत्र करने के लिए अप्रैल-मई के दौरान टीम भेजी गई थी। इनका विश्लेषण भारतीय खाद्य निगम की प्रयोगशालाओं में किया गया था। जांच में अलग अलग प्रतिशत और FAQ मानदंडों से हटकर सूखे और टूटे हुए अनाज की उपस्थिति के संकेत मिले थे। इसे देखते हुए किसानों को फायदा देने का फैसला किया गया। महंगाई का लगेगा एक और झटका। हवाई सफर हो सकता है और भी महंगा। 5 महीने में करीब 62% बढ़ चुके हैं NTF के दाम। महामारी की मार से उबर रहे विमानन क्षेत्र पर अब महंगाई का दबाव दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़ने की वजह से एविएशन टरबाइन फ्यूल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 5 मई को हुई ताजा बढ़ोतरी के बाद अब हवाई सफर और महंगा हो जाएगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने जेट फ्यूल की कीमतों में 5% की बढ़ोतरी की है। अब हवाई ईंधन का मूल्य 1.23 लाख रुपए प्रति किलो लीटर पहुंच गया है। इसका सीधा असर हवाई सफर करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा, क्योंकि विमानन कंपनियां अपनी लागत वसूलने के लिए जल्द ही हवाई किराए में और वृद्धि कर सकती है। हवाई यात्रियों पर महंगे ईंधन का बोझ किस कदर बढ़ रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सरकार ने साल 2022 में जनवरी से अब तक हवाई ईंधन की कीमतों में 50,938 रुपए की बढ़ोतरी की है। पिछले 4.5 महीने में ही हवाई ईंधन की कीमतों में 61.7% की बढ़ोतरी की जा चुकी है। 2022 की शुरुआत में NTF का मूल्य 72,062 रुपए प्रति किलो लीटर था, जो अब बढ़कर 1.23 लाख रुपए पहुंच गया है। SBI ने 2 महीने में दूसरी बार बढ़ाया इंटरेस्ट रेट। बढ़ जाएगी आपकी EMI, जाने किन पर होगा असर। सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे बड़े बैंक SBI ने एक बार फिर से इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मार्जिनल कास्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स को 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया है। नई दर 15 मई से प्रभावी हो गई है। इससे पहले अप्रैल के महीने में भी बैंक ने MCLR में बढ़ोतरी की थी। अप्रैल में रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक से पहले स्टेट बैंक ने MCLR में 10 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की थी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर 4.4% कर दिया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि अब मिनिमम इंटरेस्ट रेट 6.85% और मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट 7.5% होगा। ओवरनाइट लोन के लिए MCLR 6.75% से बढ़कर 6.85% हो गया। 1 महीने के लिए MCLR अब 6.85%, 3 महीने के लिए 6.85%, 6 महीने के लिए 7.15%, 1 साल के लिए 7.20%, 2 साल के लिए 7.40% और 3 साल के लिए 7.50% हो गया है।
दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने की विधायकों संग बैठक, कहा यह सही नहीं, अगर हमें जेल भी जाना पड़ेगा तो हम डरेंगे नहीं। दिल्ली में अवैध कब्जों और अतिक्रमण पर एमसीडी की जारी कार्रवाई के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल ने विधायकों के साथ एक अहम बैठक की। यह बैठक सिविल लाइंस स्थित अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर हुई। विधायकों संग बैठक के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा दिल्ली के लोगों के घरों और दुकानों को तोड़ रही है, जो सही नहीं है। उन्होंने एमसीडी के एक्शन को दादागिरी और गुंडागर्दी करार दिया और कहा कि अगर हमें जेल भी जाना पड़ा तो हम डरेंगे नहीं। दिल्ली में हो रही बुलडोजर कार्रवाई पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि अतिक्रमण और अवैध रूप से बनी हुई दिल्ली की समस्या का हम समाधान